संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला मृत्युंजय भव दुस्तर तारका चित्त चिन्मय तत्व प्रकाशका गतिमति को गणे स्थिति न बरणे मति अगम्य अंत न मूला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला ध्यावत योगी कर संयोगी जगवासना त्यागी निगमादिक करे तेरी महिमा नाग शेष शिव हरि ब्रह्मा अग्रत ज्योति महातेज मूर्ति कारण सूक्ष्मन स्थूला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला वेद अतीत बोध मूर्ति साधु जन हृदय वासी नाद नायक भेद अनंता बाध जीवन भव हरंता छेदिसि माया कर निर्मोह्या अलौकिक अमोला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला परम ज्योति परम प्रकाश करतलामृत दायका निरंकार निर्गुणातीता निर्भय देव भवरहिता वर्णत शास्त्र पुराण अतुला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला दीननाथ दयाल स्वामी स्व अनुभव प्रकाश का
सोमनाथ तव चरण ध्यावे नेम नित्य निरंतर गावे कामादिक भव हर जीव शूला संत सत गुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला। तुरत तू दुखी रहे हम जानी, तुरत तू दुखी रहे हम जानी, जा दिन से तुम शब्द विसारा मन संग यारी ठानी। परम संत सदगुरु हजूर स्वामी जी महाराज जी की वाणी। आप फरमाते हैं कि हे रूह यानी आत्मा, तो अनादिकाल से जो है दुखी है। इसका कारण ये कि तू मन के साथ अपना जो है दोस्ती या अपना मन रूप तू बन गया। मन नाशमान पदार्थ के साथ संबंध रखते हुए माया का रूप हुआ है। वो नाशमान पदार्थ का समागम से अहोरात्र हमारी आयुष्य भी जो है नाश होती जाती है, आशा बढ़ती जाती है। आशा पूर्ण नहीं होने के कारण यह हमेशा दुखी रहता। इसका कारण ये कि जिस दिन से तू सत्य नाम को भी विसारा, उस दिन से तू दुख ही दुख भोग रहा। जी, जा दिन से तुम शब्द विसारा मन संग यारी ठाने, मन मूरख तन साथ बंधानी, इंद्री स्वाद लुभाने। अज्ञान रूपी मन यानी अपना जो है चैतन्य आत्मा से दूर होते हुए इस शरीर के साथ यानी 5 तत्वों की जो शरीर के साथ संबंध पाए। शरीर जो है इंद्रियों के अधीन, ये इंद्रियां जिस ख्याल से जो है बाहर जाते हैं, मन अंदर बैठ के उसका सुख लेना चाहता है और उसी सुख के कारण अपने आप को भूल के अहंकार वशीभूत होते हुए शरीर ही मैं, मेरा शरीर और शरीर का ताल्लुक माया के साथ, इसलिए जो है ये दुखी बना हुआ। दुनिया नाश है, उसके साथ आप भी नाश हो जाते। जी, मन मूरख तन साथ बंधानी, इंद्री स्वाद लुभाने, कुल परिवार
एक एक इंद्रियों की चसक और लज्जत इसको इतना गुलाम बना के रखे हुए हैं, जन्म भर जो है वो आदत छूटती नहीं। किसको शराब पीने की है, वो घर में से कपड़े लत्ते भांडे बर्तन पैसा पानी सब जो है नाश करके वो पी के आएगा। एक ही जो है लज्जत इसका जन्म नष्ट कर देता। इसी तरह इसके अंदर में कितने ही लज्जतें भरी हुई है। किसी को खाने का लज्जत, किसी को देखने का लज्जत। अब इतना सिनेमा बने हुए हैं, रोज बनते ही जाते, तो भी वहां भीड़ लगी रहती। इसका कारण ये नेत्रेंद्रिय के ये अधीन हुआ। इस तरह कई लज्जतें जो है इसके आयुष्य नष्ट करते हैं। ये इसके समझ में ही नहीं आती। जो कुछ मैं करता हूं ये अच्छा ही करता हूं, इसलिए वो उसमें आसक्त होकर अपने जन्म को बर्बाद कर लेता। और कुल परिवार सभी दुखदाई, इन संग रहता भुलाने। अब जो है ये शारीरिक दुख हुआ, आगे बाल बच्चे कुटुंब परिवार जात गोत धन संपत्ति लेना देना, इस व्यवहार में जो है और भी जो है फंस गया। ये सारे दुख के ही सामान हैं, मगर इसने जो है अपना ही लिया है। मेरा ये कर्तव्य है, मैं नहीं करूं तो कौन करेगा, ऐसा वैसा अभिमान लेके उसमें फंस के मरता। देखा जाए न मालूम उनका और इनका संबंध कहां तक है। पहले भी नहीं था, आखिर ही नहीं रहेगा। बीच में ही 4 दिन के लिए अपना आयुष्य सब जो है उसमें लगा के मर जाते। ये सारा ही दुख के सामान है, परंतु उसको इन्होंने अपना धर्म और सुख समझा हुआ। जी, तू चेतन यहाँ जड़ सब मिथ्या, क्यों कर मेल मिलाने। आप ये फैसला करते हैं तो चैतन्य में है आत्मा, और सारा जो है बुद्धि कल्पित रूपी जो है जड़ सामग्री। दिन और रात का मिलाप कैसा होगा? ये सारा जो है जड़ सामग्री घोर अंधकार अज्ञानता से अपने को प्रतीत होता है, और आत्मा चैतन्यमय प्रकाश रूप है। इन दोनों का मिलाप कैसा होगा? जहां रात है तहां दिन नहीं, जहां दिन है तहां रात नहीं, और हम दोनों के संदिग्ध में फंसे हुए हैं। इसी का नाम जो है भ्रम है। वो भ्रम सच भी नहीं है ना झूठ ही है, ऐसे ही संदिग्ध रूप में अनुमान रूप में है। अब सारे ही जीव अनुमान से ही जो है अपने जीवन व्यतीत करते हैं। कल मेरे को ऐसा होगा, आगे मैं ऐसा बनूंगा, मेरे बाल बच्चे ऐसे बनेंगे, उनके वास्ते मैं ऐसा ये करूंगा। ये सारे ही जो है परंतु ही है, अनुमान ही है। ये पता नहीं कि कल क्या होगा।
मगर ये आशा जो है 100 साल का बांध के रखता है, निरर्थक जो है अज्ञान अवस्था में अपना आयुष्य को बर्बाद कर, इसी का नाम ब्रह्म है। जी। तू चेतन यहाँ जड़ सब मिथ्या, क्यों कर मेल मिलाने, ताते चेत चलो यहाँ अवसरा, नहीं भरमो तुम खाने। अब जो है जागृत होने का यही एक समय है जो मनुष्य शरीर का टाइम, इसमें समझोगे तो ठीक है, नहीं तो फिर आगे 84 जाना पड़ेगा। 3 जो है शक्तियां है उसको तो एक जो है मैं बोलने वाली एक शक्ति और जगत रूपी एक शक्ति, और ये तीनों का मिलाप रूपी जो है एक शक्ति। 3 शक्तियां काम कर रही। एक तो जो है मैं हूं, दूसरा जगत्य है, तीसरा इन दोनों से अलग रूपी जो है एक चेतन शक्ति। इन तीनों का व्यवहार रूपी जो है ये सारा जो है ब्रह्मांड चल रहा है। जी। ಜ್ಞಾನಿಸುವುದೈಕ್ಯವನು ಪಾಲಿಸುವುದು ಭಯವನು ಜಾನನ ನಾಟಕವು ಪಾಲಿಸು ಧ್ಯಾನಿಸುವುದೈಕ್ಯವನು ಪಾಲಿಸುವುದು ಭಯವನು ಜಾನನ ನಾಟಕವು। ऐसे जो है जागृत और होशियार और अनुभवी पुरुष क्या अहोरात्र जो है अपने ध्यान में लवलीन रहते हुए इन 2 शक्ति के अंदर में रहते हुए उससे लातालक हो के जो रहते हैं, ऐसे जो है यानी जानने वाले जागृत पुरुष के लिए ये जगत एक नाटक है। इनसे अलग होके इस नाटक को देखे, और जब तक इसके अंदर में मिला हुआ है, ये भी उसी में पार्ट डाला है समझो, उससे अलग होके जो निकले और वो जो है इस जगत रूपी नाटक का अनुभव कर सकता है। जी। ताते चेत चलो यहाँ अवसरा, नहीं भरमो तुम खाने। इसलिए स्वामी जी महाराज जी जो है आप फरमाते हैं, आप इसमें जो है जागृत होके चलो, नहीं तो चारों खानियों में जो है आपको भ्रमण करना पड़ेगा। 84 लाख जोनी जो है भ्रमण करना पड़ेगा। इसी में जागृत होना हो तो हो। जी। सत्संग करो सत्पद खोजो, सतगुरु प्रीत समाने। अब जो है सत्संग करने का मतलब क्या? तो सत्य का जो है श्रवण करते करते हमारे अंदर में जगत के मिथ्य कल्पना जो प्रबल हैं, सत्वाक्य नित्य प्रति श्रवण करते हुए वो जो है कमजोर पड़े,
उसके अंदर में गुरु या भक्ति का प्रेम जागृत होवे और उसके अनुसार नित्य प्रति अभ्यास करे। इसलिए जो है सत्संग करना है। सत्संग केवल श्रवण का विषय नहीं है। सत्संग का सत्य का रूप होने का विषय है। बहुत से लोग इसको सुन लेते हैं मगर करने में आलस कर लेते हैं। आप कितने ही जो है सुनो, जब तक करोगे नहीं तब तक जो है आप इसका कुछ भी लाभ नहीं होगा। इतना ही होगा, 1 घंटा जो है हम घर में बैठ के 3 तूफान में टाइम पास करते थे, वो 1 घंटा सत्य श्रवण में जो है यानी जो है कुछ जो है पुण्य का टाइम प्राप्त कर लिया समझो। मगर बाकी जो सत्य अनुभव का प्रमाण आप अभ्यास किए बगैर नहीं मिल सकता। बहुत से सत्संगी हमारे आने पर जो है इकट्ठे हो जाते हैं, फिर साल भर उनका मुंह ही देखने में नहीं आता। क्या हुआ? काम था। क्या हुआ? मैं रहने के लिए दूर रहता हूं। दूसरा कहता मेरे को बड़ा जो है खटपट था दुनिया घर में। बाबा ये इसके लिए ही है, इन खटपटों से अलग होने के लिए मन का कहना न मानते हुए अपना नित्य प्रति जो है सत्संग धारण करना है। जब हम रोटी नहीं त्यागते, रोज जो है खाने को जो है कदापि नहीं भूलते और टाला टाली भी नहीं करते, एक टाइम हमने भूल के रोटी नहीं खाया ऐसा तो कभी होता नहीं। मगर वो तो जो है टाइम सिर जो ही चाहिए। और सत्संग के लिए मन कुछ न कुछ बहाना बना लेता। मला हे काम होता आणि त्या कामासाठी गेलो होतो, आज असं झालं तसं झालं। ये सब जो है सत्संग के लिए, इसलिए आप फरमाते हैं सत्संग। और सत्संग करो सत्य पद खोजो। क्या सत्संग करे, इसके अंदर में सत्य वस्तु कौन सी है उसका तलाश करे। तलाश का नाम ही अभ्यास है जी। सतगुरु प्रीत समान। फिर अंदर जो है सद्गुरु की एक प्रेम शक्ति प्रकट होगी, उस शक्ति में समा जाओगे, तब दुनिया का प्यार जो है आपके हृदय से निकल जाएगा। सत्य प्यार में आप मिलोगे, वो कदापि मरता नहीं और आप भी मरोगे ना, जन्म है जी। नाम रतन गुरु देया बुझाई, उलट चढ़ो आसमानी। सद्गुरु कहीं बाहर का जो कुछ मंत्र तंत्र नहीं बतलाते। नाम का जो है द्रव्य आपके अंदर में भरा हुआ है, भंडार है। मगर मन अंदर आवे तो सद्गुरु क्या करते हैं, मन अंदर में खड़ा करने की युक्ति बतलाते हुए उस नाम के साथ कनेक्शन देते। नाम ही द्रव्य का भंडार है, वो द्रव्य कदापि मुक्ता नहीं है, आखिर जो है अमर कर देते। इस तरह जो है आप ख्याल से सच्चे प्रेम से सत्संग करें, तब जो है ये लाभ प्राप्त होगा। देखा देखी भक्त को कभी न चढ़सी रंग, वो करते हैं हम भी करो, वो नाम लेते हैं तो हम भी ले लो। ऐसों के वास्ते तो ये कुछ भी नहीं हो रहा जी।
नाम रतन गुरु देया बुझाई उलट चढ़ो आसमान इतना काम करो तुम अब के फिर आगे की सतगुरु जाने। कहते हैं कि अपना जो है ख्याल आकाश में पहुंचाना ये आपका कर्तव्य है। फिर आगे जो है आपकी बुद्धि वहां नहीं रहती है, आगे केवल नाम सद्गुरु या सत्य ताकत ही रहती है। यहां तक आने के लिए आपका प्रयत्न जरूर है। ऊपर का काम तो जो है सद्गुरु आप ही कर लेते हैं। यानी संडास साफ करने के लिए भंगी की ही आवश्यकता पड़ती, वहां बामनों की नहीं पड़ती। इसी तरह ये पंच महाभूतात्मक मलिन धोने के लिए अपनी प्रयत्न की आवश्यकता है। सद्गुरु जो है उसको साफ करने की विधि बतलाते हैं। उनके ऊपर विश्वास रख के उनके कहने के अनुसार नित्य प्रति अभ्यास करें। यहां आ जाए, आकाश से परे जाए तो सद्गुरु खड़े हैं, वो आप ही आपको संभालेंगे जी। इतना काम करो तुम अब के फिर आगे की सतगुरु जाने। राधा स्वामी कहना संहारा दुख छूटे सुख मिले निशाने। एक एक वाक्य जो है अपने हृदय में धारण करे, उस वाक्य के अनुसार ही अपना हृदय बनावे, फिर दुख की निवृत्ति होगी और आप ही सुखरूप हो जाओ जी। राधा स्वामी कहना संहारा दुख छूटे सुख मिले निशाने। राम राम सबको कहे कहिए राम न होई गुरु प्रसादी राम मन वसे साफल पावे कोई। श्री गुरु तीसरी पातशाही की वाणी। आप फरमाते हैं केवल वाचक रूप में उस मालक का नाम स्मरण करने से अंतर हृदय का जो कपट है वो दूर नहीं हो सकता। और हृदय के अंदर में जब तक जो है मलिन वासना या जगत वासना है, तब तक जो है हृदय शुद्धि नहीं होती। जब तक हृदय शुद्ध नहीं है तब तक अंतरूणी जो है चैतन्य शक्ति के साथ हमारा हृदय का मिलाप नहीं होता। और जितने जो है हम बाहरी नामस्मरण करते हैं, ये नामस्मरण केवल अंतर हृदय शुद्ध करने के लिए ही है। स्मरण का तात्पर्य ये है, अनादिकाल से यानी कोट्यानुकोटि युग और जन्मों से हमारा जो है मन जड़ के साथ मिलते हुए यानी जड़ प्रपंचिक सामग्री के संबंध में लगा हुआ, इसलिए ये जड़ बन गया। अब उस जड़ स्मरण को अपने हृदय से हटाने के लिए सत्य स्मरण की वहां जरूरत है। मन का ये स्वाभाविक गुण है,
एक का स्मरण करते समय में दूसरे को भूल जाता, दूसरा ख्याल जो है दूर हो जाता। इसी तरह अब हम लोग जो है जगत का स्मरण या जगत के भोगों का स्मरण करके अंतरूणी परमात्मा या नाम स्मरण से हम दूर पड़े हैं। इसलिए हृदय में जो है जड़ता भरी हुई है। आहो रात जड़ संकल्प विकल्प ही अपने हृदय से उठा करते हैं, और जड़ स्मरण जो है वो फिर भी जो है ज्यादा जड़ बनाती है। उस जड़त्व को निकालने के लिए सत्य और चैतन्यमय नाम की जरूरत है। इसीलिए हम सद्गुरु के शरण में गए। सद्गुरु दया करके सत्य नाम का युक्ति और स्मरण विधि बताए। अब इस विधि को छोड़ के बाहरी नाम स्मरण में ही अपना आयुष्य को व्यतीत करेंगे। जन्म भर जो है आप बाहर नाम स्मरण करोगे, अंदर हृदय में जो है जब तक वो प्रकट नहीं होता तब तक बाहर राम राम कहने से कुछ भी नहीं। राम राम सब कोई कहे, कहे राम न होय। सारे ही राम राम कहते हैं, कहने मात्र से जो है राम नहीं होगा। रमती तासो रामा, अंदर जो रमण शक्ति है, जिसको शब्द कहो, नाद कहो या आकाशवाणी कहो, उसके साथ मन का जब तक मिलाप नहीं होता तब तक हम बाहरी राम राम कहने से कुछ भी नहीं है। ये राम राम सबको कहे, कहिए राम न होई। गुरु प्रसादी राम मन वसे, ता फल पावे कोई। क्या वहाँ गुरु की कृपा, वही गुरु का जो है प्रसाद। प्रसाद का मतलब ये है बाहरी कोई सामान यानी मीठे जो है पदार्थ खाने का नाम प्रसाद नहीं है। और कोई चरणामृत करते हैं, क्या वो पानी लिए और कोई मूर्ति को जो है धो डाले तो वही पानी निकाल के जो है उसका नाम चरणामृत कह दिए। इस चरणामृत से ही कुछ नहीं होगा और प्रसाद से ही कुछ नहीं होगा। तो गुरु प्रसादी मन बसे, गुरु का जो है बताया हुआ पर साधन वो हमारे हृदय के अंदर में प्रकट हो जाए, तब जो है चित्त जो है उस नाम के साथ मिलता है। इसका नाम प्रसाद है। अंतर गोविंद जिस लागे प्रीता, हर तिस कदे न विसरे। हर हर करे सदा मन चित्ता। जिनके अंदर में सच्चा प्यार में जो है जिनका चित्त लगा हुआ है, वो कदापि जो है भूल नहीं सकता। एक जो है हमारे अंदर में जो सच्चा प्यार है, प्यार का जो है प्रगटता एक बार हो जाए तो फिर वो भूल नहीं सकता। सबसे जो है आकर्षित शक्ति प्रेम है। ना बुद्धि है, ना मन है, ना और कोई जो है बुद्धि का ज्ञान है। हमारे अंदर में एक सच्चा प्यार है। प्यार जो है परमात्मा का रूप है, प्यारे ही आत्मा है, प्यारे ही गुरु है। वो सच्चा प्यार एक बार प्रकट हो जाए, जिसको विरह कह दिए तो कोई हर्जा नहीं। सच्चा विरह पैदा हो जाए उसको कौन भुला सकता। उस जिसके अंदर में वो प्यार की प्रकटता ये है, उसका चित्त आहोरात्र वो धुनात्मक नाम या हर हर नाम में मिला हुआ रहता। एक क्षणमात्र भी जो है उस नाम से वो अलग नहीं हो सकता। जिस तरह हमारा मन इस माया के संबंध में लगा हुआ है, एक क्षणमात्र भी जो है माया को भूल नहीं सकता। इसी तरह अंतर जिसका जो है विरह जागृत है, वो नाम के सिवाय और उसके हृदय में दूसरा याद नहीं आ सकता। इसका नाम जो है विरह है। जी हृदय जिनके कपट से, बाहरो संत कहाए।
तृष्णा मूल न चुकाई, अंत गए पछताही। क्योंकि हृदय शुद्धि का नाम परमार्थ है और हृदय साक्षी का नाम परमार्थ है। जिनके हृदय में कपट है, बाहर से जो है साधुओं का और संतों का और द्वेष बनाया और वातक ज्ञान से जो है औरों को समझाया भी, मगर हृदय का कपट जैसे का तैसा है तो उसके हृदय में जो है तृष्णा प्रधान रहेगी। 100 मिला तो 1000, 1000 मिला तो 1 लाख, लाख मिला तो करोड़, और जो है दुनिया के सामान मर्जी जितने भी मिले तो भी जो है उसका हृदय में जो है शांति नहीं रहेगी। ऐसा जो है तृष्णा रूपी आग से अंत समय में उसका शरीर छूटेगा, फिर 84 के खाएगी होएगा। जी, हृदय जिनके कपट से बाहरो संत कहाई, तृष्णा मूल न चुकाई, अंत गए पछताई। अनेक तीरथ जे जतन करे, ता अंतर की हौ में कदे न जाई। जिस नर की दुविधा न जाई, धर्म राय तिस गई सजाई। इसको छोड़ के बाहर जो है तीर्थाटन, अनेकों जो है नदी, अनेकों सागरों का स्नान भी करे, जब तक जो है हृदय शुद्ध नहीं तब तक क्या कितने भी तीर्थ में आप नहा लो, शरीर साफ हो जाएगा मगर अंतर में कपट जैसे का तैसा है। हृदय शुद्धि बिगड़ सद्भक्ति हो नहीं सकती। और अनेक तीर्थ जे जतन करे, ता अंतर की हौ में कदे न जाई। जिस नर की दुविधा न जाई, धर्म राय तिस गई सजाई। अहंकार के ही अधीन द्वैत है। जब तक हृदय के अंदर में द्वैत है, द्वैत का मतलब हमारा ख्याल अंदर एक सोचता, बाहर जो है दूसरे ख्याल से दूसरा रूप धारण करता, इसी का नाम द्वैत है। बहुत से लोग द्वैत अद्वैत विशिष्ट अद्वैत का जो है बहुत से जो है चिकित्सा और शास्त्रार्थ करते हैं, मगर वो तो जो है किताबी द्वैत अद्वैत होगा, प्रत्यक्ष प्रमाण रूपी जो है द्वैत अद्वैत हमारे अंदर में ही है। हमारा हृदय अंदर एक बनता है और बाहर एक बन के जो है तैयार होता है। जब तक अहंकार है तब तक ये द्वैत दूर नहीं होगा, तो फिर आखिर जो है जमदूतों के हवाले होना पड़ेगा। अब सारा परमार्थ का मूल परमार्थ क्या? द्वैत को एकता बनाना। एकता में स्थिर हो जाए तो अहंकार आप ही आप दूर हो जाएगा, सारे संकल्प दूर हो जाएंगे, तो फिर जो है उस मुक्ति कहो या सत्य पद कहो पहुंच के जो है ये सारे दुखों से दूर हो जाए। जी, कर्म होवे सोई जन पाए, गुरुमुख बूझे कोई। फिर क्या कहते हैं? अति ही ऊंचा भाग्य होवे तब जो है ये गति उनके हृदय में प्रकट होगा। ऐसे गुरुमुख जो है कोई कोई बिरले मिलेंगे, नहीं तो हजारों लाखों करोड़ों के हिसाब से सत्संग श्रवण करेंगे और नामधारी भी होंगे, मगर उसमें कोई कोई बिरला पुरुष जो है निकल आता है। सारों का ये विषय नहीं। इसीलिए कबीर साहब जी आखिरी कड़ी में क्या वर्णन करते हैं? कहे कबीर सुनो भाई साधो, औरों के लिए उन्होंने कदापि जो है कहा ही नहीं। जे साधन करके इसी जन्म में मुक्त होने का जो है ख्याल रखते हैं, उन पुरुषों के वास्ते ये है।
इसीलिए कोटन में कोई भजन राम को पावे, कोट्यावधि पुरुषों में कोई कोई बिरले पुरुष जो है निकलते हैं, बाकी सब ऐसे ही गिरते पड़ते रास्ता चलना है जी। नानक विचा हम मारे ताहर भेटे सोई। मुख्य तत्व यही है, मालक में, जीव में एक ममकार का पर्दा है। जिनके अंदर जो है ममकार रहित है, जो अपने ममकार को निकाले हैं, नाम के साथ अपने ख्याल को मिला के एकता रूप में लय हुए हैं, वो जो है सत्य हैं और उसी का नाम जो है परमार्थ है। कर्म होवे कोई जन पाए, गुरुमुख बूझे कोई। नानक विचा हम मारे ताहर भेटे सोई। ना काशी मत उपजे ना काशी मत जाई। सतगुरु मिलिए मत उपजे ता इह सोझी पाई। हमारे हिंदुस्तान में सबसे जो है बड़ा क्षेत्र काशी माना गया, इसीलिए यूपी में अभी तक वो चला आ रहा, 30, 40, 50 मील पर कोई मरा हुआ हो और पैसे वाले हो, वो काशी में उसका मुर्दा लाके हरिश्चंद्र के घाट में जो है जलाए। वो कैलाश को गया या मोक्ष को गया या वैकुंठ में गया करके उनका जो है अभी भी मानना है। मगर जीते जी कुछ नहीं कर सका और मरने के बाद काशी में जाके जलाए तो इसको क्या होना, कुछ भी नहीं। इसलिए आप फरमाते हैं कि ना काशी मत उपजे। काशी में जाने से आज के अंदर में पारमार्थिक भाव उदय नहीं होगा। काशी मत जाए, तेरे अंदर में जो कुछ पाप वगैरह है वो काशी जाने से दूर नहीं होगा। जो काशी जाए तो क्या करे, हमारा मन तो हमारे साथ में ही है। क्या कहते हैं, रांड सांड सीढ़ी सन्यासी, इनसे बचे तो बसे काशी। वहां जो है बड़े बड़े घर के जो है विधवा स्त्रियां काशी पुण्य क्षेत्र करके वहीं अपना जन्म व्यतीत करने के लिए जाते। और सांड नाम जो है पोल या जो है बैल छोड़े रहते हैं शंकर जी को एक नंदी के रूप में। और काशी में हैं छोटे छोटे गलियां, उधर से एक आया इधर से एक आया तो बीच में ही ये सपड़ा, वहां प्राण संकट। रांड सांड सीढ़ी सन्यासी। अब गंगा जी का जो घाट है उसकी जो है सीढ़ियां इतने छोटे हैं, पैर खिसक गया तो गया गंगा जी में। अब इन तीनों से बच जाए, सन्यासी बैठे हुए हैं जहां का अपना अड्डा लगाते, तुम हमारे यहां उपदेश ले लो, तुम हमारे यहां उपदेश ले लो। इन चारों से बचे तो काशी में बसे, नहीं तो जो है कोई ना कोई इसको घेर के अपना लेगा। इसलिए आप फरमाते हैं और ले ना काशी मत उपजे ना काशी मत जाई। सतगुरु मिलिए मत उपजे ताकि सोझी पाई। पूरा सदगुरु जब मिलेंगे, अंतरुणी उस मालिक को मिलने का रास्ता बताएंगे, उनके कहने के अनुसार जो है अभ्यास करके उस गति को प्राप्त कर लेवे, तब जो है ये जीव मुक्त हो सकता और दूसरा कोई उपाय नहीं है। हर कथा तू सुन रे मन, सबद मन वसाई। कहते हैं उस मालिक का जो कथा क्या है, तेरे अंदर में जो धुनात्मक धुन या आवाज और शब्द, इसको तू सुन ले,
बाहर का कथा नहीं, अंदर उस मालिक की कथा आप ही आप हो रही है, उसको तो आहो रात्र सुन। जी, यह मत तेरी फिर रहे ता भरम विचों जाई। क्या यही तेरा मति जो है सिद्ध हो जाए, स्थिर हो जाए, तेरे हृदय के अंदर में जो भ्रम है आप ही आप दूर हो जाए। बिल्कुल सरल उपाय है। तो फिर वो आप ही कहते हैं बिना कर्म से ये समझ में नहीं आएगा, ना इसकी प्राप्ति होगी। जी, हर चरण हृदय वसाया तू किल विख होवे नाथ। क्या सदगुरु का चरण जो है अपने हृदय में जो है आहो रात्र ध्यान में लाके उसमें तू स्थित हो जाए। चरण ही चरण दिखे और कुछ न दिखे, इसका नाम जो है सदगुरु की भक्ति है। और जब तक जो है ऐसा न होवे तब तक तेरा चित्त जो है दौड़ा दौड़ किए बिगड़ नहीं रहेगा। कोई ना कोई ख्यालात लेके, शुद्ध अशुद्ध कोई ख्यालात लेके वो बाहर आएगा। और हर चरण हृदय वसाया तू किल विख होवे नाथ। क्या उसी वक्त जो है पाप का नाश हो जाएगा। इसको कोई इतना दिन उतना दिन 100 साल 10 साल 20 साल का कोई प्रमाण नहीं। एक क्षण मात्र में जो उसकी कृपा हो जाए तो उसी वक्त तेरा हृदय का सब पाप नाश हो जाए। जी, पंचभू आत्मा वस करे ता तीरथ करे निवास। क्या अब हमारी आत्मा इस जड़ पंच तत्वों में मिलके तत्व गुणों में ये मिला हुआ है और अपने आप को ये भूला है। अब पृथ्वी का गुण जो है गंध है, जल का गुण जो है रस है, वायु का गुण जो है चलायमान मन है, स्पर्श है, और आकाश का गुण जो है बुद्धि है, और अग्नि का गुण जो है तेज है। इस तरह जो है पांचों ही तत्वों के गुणों में ये मिला हुआ है। और उसके आगे जो है इंद्रियों के गुण, अंतस्करण के गुण, मन के संकल्प विकल्प, उसका रूप ये हुआ है। जब जो है अंदरूनी सत्य नाम की प्रगटाई हो जाए तब इस पंच तत्व गुणों से ये अलग हो जाए, तब ये चैतन्य में मिलकर चैतन्य रूप हो जाए। इसके सिवाय और उपाय नहीं है। जी, मन मुख इह मन मुग्ध है सोझी कछु न पाई। फिर क्या कहते हैं, ये तो जो है गुरुमुखों का रहस्य और साधनी पुरुषों के लिए ये विषय है। अब मनमुख पुरुष जो है इस रहस्य को जानते ही नहीं, गुण रूप हुए हैं, पांच तत्वों के गुणों में मिलकर जड़ हुए हैं और जड़ गुण जड़ सामग्री के साथ संबंध रखते हैं। ऐसे पुरुषों को मर्जी जितना सत्संग द्वारा समझा दो वो समझ नहीं सकते। तो मराठी में एक कहावत है, ये रे माझा मागल्या। वो पहले के गुण जो हमारे अंदर में भरे हुए हैं वो मागले आए बिगड़ रहेंगे नहीं। जी, मन मुख इह मन मुग्ध है सोझी कछु न पाई। हर काना मन बूझई अंत गया पछताई। ऐसे मनमुख जनों को मर्जी जितना समझा दे उनके हृदय में वो समझ बैठेगी नहीं। उनका वो मालिक का नाम अतिशय सूक्ष्म है। नाम का रहस्य कोई कोई बिरला साधनी पुरुष ही समझते होंगे। अब सर्वत्र नाम है तो हमारा चित्त जो है प्रत्येक वस्तु में आसक्त पाया हुआ। अब नाम सर्वत्र है। सर्वत्र कैसा है? पानी में खड़बड़ शब्द है, अग्नि में दगदग शब्द है, आकाश में भरभर शब्द है, वायु में, और आकाश में प्रतिध्वनि शब्द है। पृथ्वी के अंदर में हर एक पदार्थ में शब्द मिला हुआ। वो शब्द एक सा ही है मगर पृथ्वी के पदार्थ भिन्न भिन्न होने के कारण उसकी जैसी आकृति होती है उसके अनुसार उसका आवाज निकलता।
उसके अंदर में रहने वाला आवाज तो एक ही रूप में है। इसी तरह वही आवाज हर एक के हृदय में है, उसी आवाज के आधार पर हमारा जीवन है। इतना सूक्ष्मताई को मनमुख पुरुष जो है समझ नहीं सकते। गए थे सत्संग, हाँ गया, ऐसा हुआ तो अच्छा चलो, इतने पर ही जो है सत्संग को निकाल लेते हैं, मगर बाकी देखा जाए तो उस सूक्ष्मताई को समझने का नाम सत्संग है। तो जब तक ये नहीं समझेगा तब तक उसके हृदय में वो प्रेरणा ही नहीं होगी। यह मन काती सब तीरथ, तीर्थ सतगुरु दिया बुझाई। जब जो है मन अंतर में स्थिर हो जाए, सदगुरु के कहने के अनुसार नित्य प्रति अभ्यास करे, यही मन सब काशी आप ही बनेगा, सब तीर्थ आप ही बनेगा। जी, 68 तीर्थ तिसु संग रहे, जिन हर हृदय रहा समाई। एक तीर्थ क्या, हमारे हिंदुस्तान में 68 तीर्थ हैं, उसके साथ ही रहेंगे जो आहोरात्र नाम स्मरण करते हैं, सारे तीर्थ उनके पास आते हैं। जी, नानक सतगुरु मिलिया हुक्म बूझिया, एक वसिया मन आई। फिर क्या कहते हैं, पूरा सदगुरु का मिलाप हो जाए, हुक्म नाम जो है सत्य नाम, उस नाम का जो है अनुभव प्राप्त हो जाए। जी, जो तुझ भावे सब सच है, सच्चे रहे समाई। क्या वो मालिक में मिल के मालिक रूप हो जाएंगे, मालिक सच रूप है, ये भी सच रूप हो जाए। नानक सतगुरु मिलिया